हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे वर्ब। इसके पहले हमने प्रोनाउंस देखा, नाउन्स एंड एडजेक्टिव। आज हम देखने वाले हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है। वर्ब इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस एंड और डिस्क्राइब एन एक्शन। जो वर्ड एक्शन को डिस्क्राइब करता है वो होता है वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन। फॉर एग्जाम्पल डू, डू यानी करना। सिंग यानी गाना गाना। प्ले यानी खेलना, खेलने की क्रिया कर रहे। राइट, राइट यानी लिखना, लिखने की क्रिया हो रही है। ड्रिंक यानी पीना, पीने की क्रिया हो रही है। तो ऑल दीज आर वर्ब्स। ये क्या है, सब वर्ब्स है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, वर्ब आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देयर आर 3 मेन्स कैटेगरीज ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला वर्ब का टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको ही बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं? डेट हेल्प्स टू अनदर वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जो दूसरे को मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, डू, विल, कैन। दीज आर ऑल द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड टाइप का जो वर्ब है, टाइप है, वो होता है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब हम किसे कहते हैं? डेट आर यूज टू डिनोट पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या नेसेसिटी। तो जो वर्ब पॉसिबिलिटी दिखाता है, पॉसिबिलिटी मतलब शक्यता, प्रोबेबिलिटी या नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। तो दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब। तो ये क्या होते हैं? मॉडल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले पढ़े भी होंगे मॉडल वर्ब्स। इसके पहले मैंने वीडियो में लिख के दिया था। कैन, कुड, विल, वुड, विल, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, ought to। तो दीज आर कॉल्ड द मॉडल वर्ब। तो ये सारे क्या है? मॉडल वर्ब्स है। तीसरा नंबर का जो तीसरा टाइप का जो वर्ब है वो होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं? कि जिसमें फ्रेज इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेजल वर्ब्स इंक्लूड्स फ्रेजेस। उसमें फ्रेजेस इंक्लूड्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब। विच आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 और मोर पार्ट ऑफ स्पीच। कि जिससे वो कंबाइन होते हैं 2 और मोर पार्ट ऑफ स्पीच से, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। उसमें 1 फ्रेज होती है या 2 मोर देन 2 फ्रेज होती है। नेक्स्ट सम फ्रेजल वर्ब्स आर। अभी हम सम फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। गो बाय, सेट ऑफ, रन आउट, गो ऑल आउट, टेकन बैक, एक्शन ऑन, लुक अप, मिक्स अप, बैक अवे। These are all calls the phrasal verb। ये क्या है? सब phrasal verb है। इसको हम सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम वाक्यों में उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अब टॉपिक हमारा है रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं या इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब हम किसको बोलते हैं? डेट आर मोस्टली यूज्ड इन पास्ट टेंस। जो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो है वो पास्ट टेंस में यूज होते हैं, उसको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब कौन से हैं? डेट आर मोस्टली यूज्ड इन पास्ट टेंस बट ईडी इज नॉट अटैच्ड टू द रूट वर्ब। और ईडी इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि पास्ट टेंस में होता है लेकिन ईडी नॉट अटैच होता है उसको। रूट वर्ब जो होता है उसको ईडी इज नॉट अटैच, मतलब ईडी नहीं रहता है वहाँ पे। इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। आपको यहाँ तक समझ में आया कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं? द वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि वर्ब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता है। द वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द मॉम क्लीन द हाउस टुडे। द मॉम क्लीन द हाउस टुडे। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द हाउस है, द हाउस।
तो इस टाइप का जो वर्ब होता है हम इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ तक समझ में आया आपको? अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? द वर्ब दैट डू नॉट टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जिस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है इसको बोलते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द गैरी पास्ड द वाटर बॉटल टू केविन। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? केविन। डायरेक्ट है क्या ये ऑब्जेक्ट? नहीं, ये ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, क्योंकि गैरी पास द वाटर बॉटल। गैरी ने सबसे पहले वाटर बॉटल पास की, लेकिन बाद में उसको केविन को पास की। डायरेक्ट तो उसने वाटर बॉटल पास की थी, तो मेन ऑब्जेक्ट तो यही होगा। और केविन क्या है फिर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको आज के वीडियो में आपको वर्ब समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या क्या देखा आज के वीडियो में? वर्ब की डेफिनेशन देखी, टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखे, फिर हम इसके बाद रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स देखे, और उसके बाद हमने ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब देखे। तो गाइस, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।